Hello students, this is Kanika Batra, your maths teacher. So students, we have done this chapter, but I got some problems from the student side that you are not able to understand this topic, nets. आपको नेट वाला टॉपिक जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है, तो आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन नेट्स ऑफ सॉलिड शेप. फर्स्ट द नेट क्या होता है, नेट क्या होता है, जस्ट रीड दिस. इन द प्रीवियस ग्रेड वी हैव सीन दैट वी कैन मेक सिलेंडर बाय रोलिंग अ शीट ऑफ पेपर. सेकेंड क्लास में आपको पता है कि हम किसी भी शीट को मैं इस शीट को रोल कर देती हूँ, देन आई गेट दिस सिलेंड्रिकल शेप. दिस इज़ द सिलेंड्रिकल शेप, ये सिलेंडर शेप है आपके पास, तो हमें ये मिल जाता है यहाँ पे. लेट अस रिवर्स द प्रोसेस एंड गेट प्लेन शेप. इसको वापस से ओपन कर दिया तो हमारे पास एक फिर से प्लेन शेप यानी कि रेक्टेंगुलर शेप वाली प्लेन शेप आ जाती है आपके पास. प्लीज़ प्लेन फिगर विच आर नॉट ऑब्टेन बाय ओपनिंग अप अ सॉलिड शेप आर कॉल्ड नेट ऑफ द सॉलिड शेप. जो कि प्लेन शेप्स होती हैं हमारे पास, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, इस शेप की आपके पास प्लेन शेप्स होती हैं ना. जो हमारे पास प्लेन शेप्स होती हैं उसको जब हम ओपन करते हैं, यानी कि उसको हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास प्लेन शेप्स होती हैं उसको हम लोग ओपन नहीं कर सकते, वो सिर्फ पड़ी हुई होती हैं, यानी कि टेबल पर रखी हुई होती हैं, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, उसके अंदर उसके आर पार हम नहीं देख सकते, उसको ओपन नहीं कर सकते, वो चीज़ें होती हैं ना प्लेन शेप्स. तो नेट को यानी कि सॉलिड शेप को प्लेन शेप्स में जब हम कन्वर्ट कर देते हैं तो वो उसके जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेट्स होते हैं. वो उसके क्या होते हैं, नेट्स होते हैं. आपके पास एक क्यूबॉइड शेप है. सबसे पहले हमें ये पता है जो क्यूब और क्यूबॉइड, सबसे पहले क्यूब लेती हूँ मैं. क्यूब शेप है वो होता है स्क्वायर शेप से बना हुआ. क्यूब जो शेप होती है वो किससे बनती है बेटा, स्क्वायर शेप से बनती है. ये मैंने आपका ड्रॉ कर दिया क्यूब, ठीक है. कोई भी क्यूब जब हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले कोई भी बुक है, लाइक ये वाली बुक है, इसको मैंने ओपन किया तो ये ओपन होने के बाद ऐसे रखा जाएगा ना, इसको हम इस टाइप से रख सकते हैं. आपके पास कोई भी क्यूब शेप का बॉक्स होता है, उसको जब आप ओपन करते हो तो उसका एक पार्ट ये हो जाता है, एक पार्ट ये हो जाता है, 2 पार्ट्स हो गए. एक पार्ट इस साइड से आ जाता है, 3 हो गया. एक पार्ट इस साइड से आ जाता है, 4 हो गया. एक पार्ट इस साइड से आ जाता है, 5 हो गया. और एक पार्ट इस वाली साइड से, ऊपर वाली साइड से आ जाता है, 6. यानी कि टोटल जो उसके फेसेस होते हैं, ये देखो, ये इसका होता है ओपन करने का तरीका. ये आपके पास क्यूब शेप है, इसको ओपन किया, 1 2 3 4 5, और एक ये नीचे वाला जो पेज रह जाता है दैट इज़ 6. यानी कि इसको मैं ओपन कर रही हूँ तो ओपन करते टाइम मेरे पास कितने बॉक्सेस बन जाएंगे, 1 बॉक्स बनेगा जो कि नीचे सबसे पहले ओपन हुआ. देन एक 2 बॉक्स बनेगा. फिर इस वाले को जो ओपन करेंगे इसका ये 3 बॉक्स बनेगा. इस वाले की जो साइड वाला पार्ट होता है ये होता है 4 बॉक्स बनेगा. देन इसको, ये जो बेस है इसके ऊपर वाला होएगा वो 5 बॉक्स बनेगा. देन इसको इस साइड से ओपन करेंगे, ये इसका 6 बॉक्स बनेगा. जिस भी चीज़ के जितने फेसेस होंगे उसके उतनी प्लेन शेप्स बनेंगी. जिस भी शेप का जितना बेस होगा, लाइक क्यूब की 6 फेसेस होते हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे इसके कितने फेस होंगे, 1 2 3 4 5 and 6. दैट आर 6 फेसेस ऑफ क्यूब. इसको क्यूब की सॉलिड शेप को हमने ओपन करके प्लेन शेप में, ये स्क्वायर बॉक्सेस बना दिए ना मैंने सारे, तो ये प्लेन शेप्स में जब हम कन्वर्ट करते हैं इसको हम बोलते हैं नेट्स. इसको हम क्या बोलते हैं, नेट्स. इसको हम क्या बोलते हैं, नेट्स. सेम चीज़ हमारे पास होती है क्यूबॉइड में. क्यूबॉइड जो हमारे पास होता है ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है. इसको मैंने ड्रॉ किया, दैट इज़ क्यूबॉइड. ये रेक्टेंगुलर शेप है. तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले जो बेस वाला फेस हो गया आपका, उसको ऊपर से ओपन किया तो ये ऊपर ओपन हो गया. इसको मैंने साइड से ओपन किया तो ये साइड पे ओपन हो गया. इस साइड वाले का साइड ओपन किया तो ये इस साइड पे हो गया, 3. इसका ये वाला साइड ओपन करेंगे तो ये यहाँ साइड पे आ जाएगा, 4. अब इसका एक साइड हमने ऊपर ओपन कर दिया और दूसरा साइड नीचे वाली साइड आ जाएगा. दैट इज़ कॉल्ड 6 पार्ट ऑफ रेक्टेंगुलर. तो 1 2 3 4 5 6. अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये आप एक ऊपर और एक नीचे कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हो. इस चीज़ में कंफ्यूज होने की कोई नीड नहीं है. लाइक आपके पास ये यहाँ पे ड्रॉ है, अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर दूँ और यहाँ ड्रॉ कर दूँ ये तब भी ठीक है. तो इस चीज़ में बेटा कंफ्यूज नहीं होना है. 1 2 3 4 बीच में होते हैं, एक यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया, दैट इज़ ओके. ये भी इसी का ही नेट है. आपके पास बस 6 फेसेस होने चाहिए, स्क्वायर शेप के फेसेस हैं. देन दिस इज़ द नेट ऑफ क्यूब.
रेक्टेंगुलर शेप के फेसेस हैं तो दिस इज द नेट ऑफ क्यूबॉइड, तो दैट इज क्यूब नेट और दैट इज क्यूबॉइड नेट, ठीक है, डोंट कंफ्यूज इन बिटवीन दैट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बेटा, यहाँ पे आपके पास कुछ डेफिनेशंस हैं प्रिज्म की, जो डेफिनेशन थी, एक सेकेंड, यस, दैट इज़ कॉल्ड प्रिज्म। मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी इजी वे में। प्रिज्म की जो डेफिनेशन होती है उसमें क्या होती है, उसमें वो जो शेप होती है वो प्लेन शेप होती है, इट विल नॉट बी द कर्व्ड शेप, इसके अंदर कर्व्ड शेप हम नहीं बनाएंगे। जो हमारे पास प्रिज्म होते हैं ना, दैट इज़ अ प्लेन शेप, ये आपके पास होती है प्लेन शेप से बनती है, कोई भी यानी कि लाइन सेगमेंट वाली शेप से बनती है। आप इसके अंदर कोई भी कर्व्ड शेप यूज़ नहीं कर सकते। इफ़ यू विल यूज़ कर्व्ड शेप तो वो आपका प्रिज्म कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो प्रिज्म इज़ ऑलवेज लाइक द प्लेन शेप, ठीक है, यानी कि फ्लैट फेसेस से, कर्व्ड फेसेस से वो नहीं बनेगा। सो रीड दिस डेफिनेशन, अ प्रिज्म इज़ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, इसके अंदर टू आइडेंटिकल बेसिस होते हैं। टू आइडेंटिकल बेसिस यानी कि आपको क्लियरली दिखाई देगा कि ये कौन सा प्रिज्म है। सी, टू आइडेंटिकल बेसिस, दैट इज़ ट्राइंगल, दैट इज़ ट्राइंगल, इट मीन्स ये कौन सा प्रिज्म हो गया, ट्राइंगुलर प्रिज्म। यहाँ पे देखो रेक्टेंगुलर एंड रेक्टेंगुलर, तो ये कौन सा प्रिज्म हो गया, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। हेयर इज स्क्वायर एंड स्क्वायर, तो इसके अंदर आइडेंटिकल फेसेस आपको क्लियरली दिखाई देंगे कि कौन से वाले आपके पास आइडेंटिकल बेसिस हैं, और इसके अंदर फ्लैट फेसेस होंगे, कोई भी कर्व्ड फेस नहीं होगा। द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस ऑफ द टू बेसिस फेस आर जॉइंड बाय द लाइन सेगमेंट। कॉरेस्पॉन्डिंग यानी कि ये वाली जो ये डॉटेड लाइन है ना, दैट आर कॉरेस्पॉन्डिंग, जो सामने आमने सामने से आपके मिल रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्राइंगुलर प्रिज्म, दैट इज़ रेक्टेंगुलर प्रिज्म एंड दैट इज़ स्क्वायर प्रिज्म। नाउ यू विल से मैम दिस इज़ क्यूबॉइड, येस, रेक्टेंगुलर प्रिज्म का जो सेकंड नेम होता है वो हमारे पास क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। स्क्वायर प्रिज्म का जो सेकंड नेम होता है वो हमारे पास क्या होता है, क्यूब होता है, ठीक है, लाइक दैट यू विल डू। अब इस प्रिज्म को मैं ओपन करूंगी, सबसे पहले ये देखेंगे प्रिज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। प्रिज्म में हमारे पास है, अ ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज़ टोटल 5 फेसेस, 9 एजेस एंड 6 कॉर्नर। 5 फेसेस हैं, दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर फेस, दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर फेस, यानी कि 2 रेक्टेंगुलर फेस हो गया आपके पास, दिस इज़ अ ट्रायंगुलर फेस एंड ट्रायंगुलर फेस, 3 ट्रायंगुलर फेस हो गए आपके पास, तो टोटल कितने हो गए, 5। एजेस काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये डॉटेड भी काउंट करनी है। जो बेटा आपके पास सॉलिड शेप्स होती है ना, उसकी सिर्फ आपको एक टाइम पे एक ही फेस दिखाई देगा, लाइक आपको फ्रंट पार्ट ही दिखाई देगा, कभी भी बैक दिखाई नहीं देगा। अगर हमें बैक दिखाई दे रहा है तो हमें फ्रंट दिखाई नहीं देगा, तो इट मीन्स ये नहीं है कि पीछे वाला पार्ट नहीं है, वो होता है बट इट इज़ नॉट विजिबल, ठीक है। तो इसके बैक साइड वाली जो एजेस हैं ये डॉटेड में ड्रॉ कर रखी हैं, तो आपको ये भी काउंट करनी है। एंड 6 कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5 एंड 6, दैट आर 6 कॉर्नर्स, ठीक है, दैट इज़ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो इसका जब हम लोग वो ड्रॉ करेंगे, नेट आप ड्रॉ करेंगे तो ये इस टाइप से ड्रॉ होगा। ट्रायंगुलर प्रिज्म में आपके पास 1 2 3 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, 1 2 3 4 आपके पास ट्रायंगुलर फेसेस हैं। फर्स्ट बीच में आपने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, देन ये साइड वाला रेक्टेंगल, सी लाइक दैट यू विल ड्रॉ। जो इसका बेस होता है दैट इज़ इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म, देन आपको इसको ओपन करेंगे, 1 2 3 4 ट्रायंगुलर फेसेस, देन आपके पास यहाँ ऊपर वाली साइड पे जो कि विजिबल नहीं होता बट बैक साइड पे इट इज़, तो ये आपके पास 2 रेक्टेंगुलर फेसेस, दैट इज़ द नेट ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म। इट इज़ गिवन इन योर बुक, प्लीज़ बेटा रीड केयरफुली। इसकी एक्चुअल फिगर आपके पास क्या होती है, दैट इज़ अ रेक्टेंगुलर शेप, इसके ऊपर आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है, कंप्लीट क्लोज है ये, देन आपके पास यहाँ पे 1 मोर ट्रायंगल है, और इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को इस लाइन से ज्वाइन कर रखा है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। क्यूब एंड क्यूबॉइड का हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास हो जाता है कोन। कोन में क्या होता है, 1 इस टाइप से शेप है एंड देन नीचे से ये कर्व्ड फेस है इसका, 1 फ्लैट फेस और 1 कर्व्ड फेस होता है इसका। देन आपको जो इसकी शेप ड्रॉ करनी है, इसको भी कैसे ड्रॉ करेंगे, दैट इज़ द फ्लैट फेस, और ये इसका
कर्व्ड फेस। फ्लैट फेस कौन सा होता है बेटा, जिसको हम टेबल पे स्टैंड करें, सीधा रखें और वो स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा रहे, रोल ना करे, कहीं भी घूमे नहीं, तो वो कौन सा शेप होता है, फेस होता है आपके पास, फ्लैट फेस। दैट इज़ फ्लैट फेस एंड दैट इज़ कर्व्ड फेस। सिलेंडर आप ड्रॉ करेंगे, दैट इज सिलेंडर, इट हैज़ टू फ्लैट फेस एंड वन कर्व्ड फेस। लाइक दिस इज़ वाटर बॉटल, इसको मैंने स्टैंडिंग पोजीशन पे रखा है, ऊपर से और नीचे से इसको फ्लैट फेस बोलेंगे, एंड देन ये वाला जो पार्ट होगा आपका, ये आपका जो होगा ये कर्व्ड फेस है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, सी दिस इज़ इन द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर। तो सिलेंडर जो शेप होती है, इस साइड से आप इसको लेंगे रेक्टेंगुलर शेप, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो इसको यहाँ पे और यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। सो दिस इज़ द नेट ऑफ सिलेंडर। इसका सेकंड नेट क्या ड्रॉ कर सकते हैं हम, दिस इज़ द नेट वन, एक सिलेंडर सर्कल यहाँ ड्रॉ कर दिया, एक सर्कल यहाँ ड्रॉ कर दिया, दिस इज़ ऑल्सो द नेट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, आप कर सकते हैं इसको कंसीडरेबल, लेकिन बट फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसको देंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसको देंगे। तो फर्स्ट शेप हो गया हमारे पास, ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया। द नेक्स्ट इज स्क्वायर प्रिज्म और ट्रायंगुलर प्रिज्म, सॉरी पिरामिड। पिरामिड क्या होता है, पिरामिड इज़ अ सॉलिड फिगर दैट हैज़ प्लेन क्लोज्ड शेप एज द बेस। इसकी जो प्लेन क्लोज्ड शेप होती है ये बेस होता है। अदर फेसेस इन द शेप ऑफ ट्रायंगुलर, अगर वो ट्रायंगल की शेप में है इट मीन्स दैट इज़ ट्रायंगुलर शेप पिरामिड, अगर ये स्क्वायर की शेप में है इट मीन्स स्क्वायर पिरामिड। लाइक आपके पास अब ये शेप क्या है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, देन आपको ये डॉटेड लाइन लेकर के आनी है एंड देन यू आर ड्राइंग लाइक दैट। तो जो इसका ये बेस बन रहा है, सी दैट इज़ इन द शेप ऑफ ट्रायंगल, तो इट मीन्स ये क्या है, ट्रायंगुलर पिरामिड, इट इज़ ट्रायंगुलर पिरामिड। अब जो आपका बेस है बेटा, ये आपका बेस है, वन लाइन, टू लाइन, एंड ये आपके पास जो बेस आ रहा है दैट इज़ इन द शेप ऑफ स्क्वायर। जो नीचे वाली जो शेप आपके पास आ रही है, दिस इज़ नॉट क्लियरली मेड अगेन, या दिस इज that are dotted lines, this is called स्क्वायर पिरामिड। इस तरह से ये बना हुआ है, आपको ड्रॉ करना नहीं आएगा, जस्ट मैच करना आएगा, तो आप मैच इजीली कर लेंगे। दिस इज़ द बेस, जो इसका बेस है ये स्क्वायर शेप का है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर पिरामिड। अगर उसका बेस जो है स्क्वायर शेप का होगा, अ पिरामिड विद अ स्क्वायर शेप, दिस इज़ नोन एज स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, अब इसका हम लोग देखते हैं कि आप वो कैसे ड्रॉ करेंगे नेट। सी ट्रायंगल पिरामिड में क्या होता है, 1 2 3, बैक साइड पे भी 3 होंगे, यानी कि ये ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, तो 1 2 3 4, ये जो सारे 4 फेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे कौन से होंगे, ट्रायंगल शेप के। इसको रीड करते हैं, इसके अंदर कितने फेसेस हैं, इसको देखो आप यहाँ पे 1 2 3 और एक इसी के बैक साइड पे होगा, यानी कि 4। तो आपके पास 4 ट्रायंगुलर शेप्स फेसेस हैं, तो हम यहाँ पे कितने फेसेस ड्रॉ कर देंगे, 4। 1 ट्रायंगल ड्रॉ किया, देन आप इसको इस टाइप से ड्रॉ करेंगे, ये आपके पास क्या हो जाएगा, नेट ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड। नेट ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड यानी कि 1 2 3 4, इसके अंदर हमने क्या ड्रॉ कर दिए, ट्रायंगल। नेक्स्ट आपको ड्रॉ करना है स्क्वायर पिरामिड का। स्क्वायर पिरामिड में क्या होता है, जो बेस होता है दैट इज़ इन द शेप ऑफ स्क्वायर, एंड 1 2 3 जो आपके पास 4 जो आपके पास होती हैं ऊपर ट्रायंगल्स होती हैं, 4 क्या होती हैं, ट्रायंगल्स होती हैं। तो हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे इसका, यानी कि बेस शेप जो होएगी आपके पास रहेगी वो स्क्वायर शेप की 1, देन आप ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर 1 2 3 एंड 4, दैट 4 जो ट्रायंगल्स होंगे आपके पास दैट इज़ इन द शेप दैट इज़ कॉल्ड स्क्वायर पिरामिड नेट, दैट इज़ कॉल्ड स्क्वायर पिरामिड नेट। ये आपके पास क्या होता है, स्क्वायर पिरामिड का नेट। तो दिस इज़ द कंप्लीट पेज नंबर 39। इन दिस यू विल हैव यू आर हैविंग द नेट ऑफ सॉलिड शेप, इन सॉलिड शेप्स के नेट और इनकी डेफिनेशन। नेट का मतलब बेटा सिंपली होता है कि आपको कोई भी सॉलिड शेप को जब ओपन करना है तो ओपन करने के बाद वो प्लेन सरफेस पे कैसे कंसीडर करेंगे, आप उसको कैसे ड्रॉ करेंगे।
ठीक है। लाइक ये आपके पास सॉलिड शेप है सिलेंडर। सिलेंडर हम लोग किस टाइप से ड्रॉ करते हैं, सी दिस इज अ रेक्टेंगुलर शेप और उसके ऊपर 1 सर्कल और 1 नीचे, 1 ऊपर और 1 नीचे, ये आपके पास क्या हो गया, सिलेंडर का नेट हो गया। दैट इज ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये क्या है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसका नेट कौन सा हो जाएगा, ये वाला, 1 रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल, देन 4 ट्रायंगल्स। ठीक है। नेक्स्ट है ये आपके पास क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का नेट आप कौन सा लेंगे बेटा, देखो ये स्क्वायर शेप बनी हुई है, ये आपके पास रेक्टेंगुलर शेप बनी हुई है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड का नेट। दैट इज स्क्वायर शेप यानी कि क्यूब शेप। क्यूब शेप का नेट आपके पास क्या हो जाएगा, दिस वन, 1 2 3 4 5 6। आपको बस ये देखना है कि शेप स्क्वायर है और 6 फेसेस हैं, 4 मिडल में है, 2 साइड पे है। ठीक है, क्या देखना है, क्यूब है, स्क्वायर शेप का होता है क्यूब, तो हमारे पास ओपन होके ये स्क्वायर शेप ही आएगा। क्यूबॉइड है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है, ये स्क्वायर शेप है, ये रेक्टेंगुलर शेप है। कंसीडर क्या करेंगे हम लोग, रेक्टेंगुलर शेप कंसीडर करेंगे, तो हम उस अकॉर्डिंग इसको मैच कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड कौन सा हो जाएगा बेटा, देखो ट्रायंगुलर पिरामिड में क्या होता है, यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप्स होती हैं। अब देखो ये तो स्क्वायर बना हुआ है, इसके बाहर ट्रायंगल देन स्क्वायर, तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया। ये देखो 1 2 3 4, तो ये वाला जो आपके पास आंसर होगा, यानी कि आपको किससे मतलब होना चाहिए, ट्रायंगुलर से मतलब होना चाहिए। इसके अंदर सारी की सारी शेप्स कौन सी हैं, ट्रायंगुलर हैं, तो हम इसके अंदर रेक्टेंगल क्यों लेंगे, रेक्टेंगल नहीं लेंगे ना, तो ये वाला लेंगे आप 1 2 3 4। इसमें 4 ट्रायंगल्स हैं, तो इट मीन्स दिस इज द नेट ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, तो आप इसको मैच करेंगे, क्यूब है, क्यूब शेप से मैच कर दो, नेट से कर दोगे, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड नेट से कर दोगे, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, इससे कर देंगे, एंड देन ट्रायंगुलर प्रिज्म को आप किससे करोगे, इससे करोगे। देखो 3 वो होते हैं एंड 2 नेट है, तो आप इससे करेंगे इसको मेजर, इसको इससे कर देंगे। ध्यान से करना है इसको। नाउ डू इट एंड क्लियर दिस टॉपिक। हैव फन, बाय बाय।